Warning: the following video contains graphic content, not suitable for all viewers. Viewer discretion is advised. आज हम बात करेंगे ब्रेजन बुल के बारे में। ब्रेजन बुल एक टॉर्चर मेथड है जिसे एंशियंट ग्रीस में प्रैक्टिस किया जाता था। ब्रेजन बुल को और नामों से जाना जाता है, जैसे ब्रॉन्ज बुल, सिसिलियन बुल और बुल ऑफ फलारिस। डियोडोरस सिगुलस, जो कि एक एंशियंट ग्रीक हिस्टोरियन थे, उन्होंने अपनी बुक बिब्लियोथेका हिस्टोरिया, विच ट्रांसलेट्स टू यूनिवर्सल हिस्ट्री, इस नाम की 40 बुक्स लिखी थी, जिसमें से एक बुक में ब्रेजन बुल के बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया गया है। ब्रेजन बुल को इन्वेंट किया था पेरिलोस ऑफ ग्रीस ने, जो कि एक क्राफ्ट्समैन था। पेरिलोस पैसे के बदले में लोगों को चीज़ें इन्वेंट करके दिया करता था। उसने ये इन्वेंशन फलारिस ऑफ अक्रागास सिसिली के लिए बनाया था, जो कि अपने समय का एक क्रूर शासक था। फलारिस को लोगों को टॉर्चर करके मारने में बहुत मज़ा आता था और कहा जाता है कि वो कैनिबलिज्म भी प्रैक्टिस किया करता था। ब्रेजन बुल के बारे में जानने से पहले हम ग्रीक सिविलाइजेशन के बारे में जान लेते हैं। सिविलाइजेशन, जो कि मेडिटेरेनियन सी के कोस्ट पर शुरू हुई और यूरोप के कई पार्ट्स में फैल गई। इसकी शुरुआत 8th सेंचुरी में हुई थी और 146 BC तक ये ख़त्म हो गई, जब रोमन्स पावर में आए और उन्होंने इस सिविलाइजेशन पे हमला कर दिया। इस सिविलाइजेशन के लोग पॉलीथेइस्ट थे, यानी कि मल्टीपल गॉड्स को वर्शिप करने वाले। ग्रीक सिविलाइजेशन ने अपने समय में कुछ इम्पोर्टेंट अचीवमेंट्स किए थे फिलॉसफी, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और मेडिसिन में। डेमोक्रेसी और वोटिंग का कंसेप्ट भी एंशियंट ग्रीस से ही आया था। इस सिविलाइजेशन ने कुछ बहुत ही फेमस फिलोसोफर्स को जन्म दिया, जैसे सोक्राटिस, प्लेटो, अरिस्टोटल, मार्कस ऑरेलियस, एपिक्टेटस और ज़ीनो। अब बात करते हैं ब्रेजन बुल के बारे में। ब्रेजन बुल पर जाने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरा कंटेंट सही में अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ब्रेजन बुल एक पीतल से बना हुआ डिवाइस होता था जिसे क्रिमिनल्स को पनिश करने के लिए यूज़ किया जाता था, जो कि एक रियल साइज बुल जितना बड़ा होता था। इस डिवाइस को बुल के फॉर्म में बनाया गया एज अ होमेज टू मोलोक। मोलोक एक पेगन गॉड है जिन्हें एंशियंट ग्रीस में वर्शिप किया जाता था। इस गॉड का सर बुल का होता था और बॉडी ह्यूमन की, और उन्हें खुश करने के लिए ह्यूमन सैक्रिफाइस चढ़ाया जाता था। ब्रेजन बुल के पेट पर एक छोटा सा दरवाज़ा होता था जिसमें विक्टिम को डाला जाता था। विक्टिम को अंदर डालने के बाद बुल के नीचे आग लगा दी जाती थी, जिसके बाद विक्टिम अंदर स्लो कुक होना शुरू हो जाता था। बुल को इस तरह से बनाया गया था कि आग लगने पर बुल चारों तरफ से गर्म हो, और बुल के गले में पाइप्स हो जिन्हें मोड़कर ऐसे अरेंज किया जाता था कि विक्टिम के अंदर से चिल्लाने पर बाहर एक बुल की आवाज़ निकले, कुछ इस तरह से। बाद में इस मॉडल से इंस्पिरेशन लेकर सैक्सोफोन्स और ट्रम्पेट्स को इन्वेंट किया गया। जब टेम्परेचर अंदर से बढ़ने लगता तब विक्टिम हाइपोथर्मिया एक्सपीरियंस करने लगता, जिसके बाद विक्टिम के बॉडी का सारा पानी इवापोरेट होने लगता। विक्टिम के बॉडी से जो भाप निकलती वो बुल के नॉस्ट्रिल से बाहर आती थी, जिससे खुशबू आने लगती, क्योंकि बुल के नाक में परफ्यूम फिट किया जाता। विक्टिम बुल के अंदर एट एन एवरेज 10 से 20 मिनट तक जिंदा रहता था, जो डिपेंड करता था विक्टिम के साइज़ और फ्लेम की इंटेंसिटी पर। स्मोक बाहर आता देख लोग खुश हो जाते, क्योंकि उसका मतलब होता था कि विक्टिम अब मर चुका है। जब पेरिलोस ने ब्रॉन्ज बुल फलारिस के सामने पेश किया तो फलारिस ने उसे कहा कि पहले तुम अंदर जाकर मुझे बताओ कि यह काम कैसे करता है। मगर जैसे ही पेरिलोस बुल के अंदर गया, फलारिस ने अपने सोल्जर्स को बुल का दरवाज़ा बंद करने का आदेश दिया और बुल के नीचे आग लगवा दी। और जब कुछ देर बाद बुल से स्मोक आने लगा
तब फलारिस ने पेरिलोस को बाहर निकाल लिया, मगर पेरिलोस मरा नहीं था। तो फलारिस ने उसे पास ही किसी खाई में फेंकवा दिया, जिसके बाद पेरिलोस की मौत हो गई। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि फलारिस के पावर से हटने के बाद उसे भी ब्रेजन बुल के अंदर डालकर रोस्ट करके मार दिया गया। मगर ब्रेजन बुल और 2 सेंचुरीज तक यूज़ किया गया और उसमें कई लोगों को रोस्ट करके मारा गया। और इसी के साथ आज का हमारा वीडियो यही ख़त्म होता है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, उसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। एम करते हैं 50 सब्सक्राइबर्स का। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।